सबसे यही निवेदन करते हैं, जो कथा करवाते हैं वो भी बताएं मंच पर। किसी भी धर्म की, किसी भी विशेष व्यक्ति की कोई भी अवहेलना नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति के विषय में विशेष कथन नहीं करना है कि उसको कोई खराब लगे, क्योंकि ये संविधान में हमें एक अधिकार मिला है कि बोलने का तो अधिकार है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सामने वाले को कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। आपको मन से बोलने का तो अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता तो संविधान में देती है, लेकिन ऐसा शब्द नहीं प्रयोग करेंगे जिसमें कि सामने वाले को कोई समस्या हो। और हमारे समाज के लोग क्या करते हैं कि जैसे मंच पर पहुंचे तुरंत देवियों की बुराई करना शुरू कर, शंकर का गणेश का बुराई करना शुरू कर दिया, शंकर की बुराई करना शुरू कर दिया, देवी देवता की बुराई करना शुरू कर दिया। इससे क्या हमारे समाज का भला हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब हमारे समाज का भला नहीं हो सकता है तो फिर हम किसी की बुराई करते हैं। हम विशेष ब्राह्मण मनुवाद की बुराई करते हैं। मनुवाद क्या है? मनुवाद में जैसे हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया तो उन्होंने अपने हिसाब से बनाया है ना, हम सबके लिए, पूरे भारत के लिए बनाया, लेकिन पहले जो व्यवस्था थी वो विशेष वर्ग की व्यवस्था थी, तो उस व्यवस्था से हम भी ढले हुए थे। लेकिन समस्या यहाँ पर आ गई है, जो अब वो जिनके साथ हुआ वो भी मर गए, जिन्होंने किया वो भी चले गए। अब वर्तमान की स्थितियाँ क्या है? कि अब वर्तमान की स्थितियाँ और पिछले स्थितियों को अगर आप तालमेल बैठा सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि वो निकल चुकी हैं। अब आगे देखिए, वर्तमान में देखिए, भविष्य देखिए। भविष्य में आप राजनीति में नहीं होंगे, आप अधिकारी कर्मचारी नहीं बनेंगे, आप अच्छे ओहदों पर नहीं होंगे, आपके पास धन दौलत नहीं होगी, आपके पास अच्छे मकान नहीं होंगे, आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो आप समाज का भला नहीं कर सकते। और जब आप समाज का भला नहीं कर सकते तो फिर भाई किसी की बुराई करने से क्या मतलब? सही बात है। तो हमारे जो समाज के जितने भी कथावाचक हैं या जो कथा करवाते हैं, आयोजक जो हैं, आयोजक कमेटी है, जैसे भारत का इतिहास सुनाइए। अरे इतिहास नहीं, हमें वर्तमान बताइए, भविष्य बताइए कि हम इंजीनियर कैसे बने, हम IAS अधिकारी कैसे बने, हम मास्टर कैसे बने, हम डॉक्टर कैसे बने, हम नेता कैसे बने, अच्छे नेता बनकर दिखाए, तब जाकर के हमारे समाज का भला होगा। आज हमारे पास सत्ता नहीं है, और जिनके पास सत्ता होगी वही आगे बढ़ सकते हैं। कांसी राम साहब ने भी यही कहा है कि जब आपके पास शासन सत्ता नहीं है तो आप कैसे, और आप बुराई करके आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें किसी भी समाज की, किसी भी विशेष व्यक्ति की बुराई नहीं करना है, और जो लोग बुराई करते हैं इसका मतलब उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है। जब आप कांसी राम साहब की किताबों को पढ़ेंगे, कांसी राम साहब ने भी किसी भी विशेष धर्म को बुराई नहीं किया, किसी भी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कहा। वो अपने वैज्ञानिक होने के बाद भी वो अपने घर से निकल पड़े हैं और साइकिल चला कर उन्होंने मिशन को खड़ा। और हमारे जो समाज के लोग हैं जो दूसरों की बुराई करते हैं, उन्होंने समाज को इस मिशन को खत्म करने का प्रयास किया। और अगर आज ये मिशन बराबर कांसी राम साहब के लिए रहता है तो आज हम शासक भी होते, हम मस्ती होते हैं। आप अपने बच्चों को ये बताइए ना कि हम आगे बढ़े कैसे, हम अधिकारी कैसे बने, समझ रहे हैं आप हमारी बात? तो हम इस तरीके से, हम ये हमारा मानना है कि जब तक हम लोग यूनाइट नहीं होंगे और अच्छी बातों को ध्यान नहीं करेंगे, बुराई को हम नहीं त्यागेंगे, घृणा को नहीं निकालेंगे, तब तक हम समाज में आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा तो साफ उद्देश्य है, हम मंच पर भी जाते हैं किसी भी ब्राह्मण की बुराई नहीं क्यों करें। आपको मैं बता दूँ, जब मैं पढ़ता था, एक किताब भी है, मैं कह रहा भी हूँ, उसमें पाठ भी है, जब मैं पढ़ता था तो उसी प्रकार जब मैं पढ़ता था प्राइमरी में ब्राह्मण सम्मान, ब्राह्मण थे, उन्होंने पढ़ाया। जब ब्राह्मणों ने मुझे पढ़ाया तो मैं पास हुआ। जूनियर में आया तो जूनियर में भी सब ब्राह्मण, वाजपेयी थे, पांडे जी थे, मिश्रा जी थे, है ना, और ये सब अध्यापक थे, ठाकुर साहब थे, उन्होंने हमको पढ़ाया। पढ़ने के बाद हम पास हुए। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बिल्कुल SC में हो, तुम रिजर्व हो, तुमको हम रिजर्व पढ़ाएंगे, ऐसा भी नहीं कहा। उस क्लास में हमारे साथ के पढ़े हुए आज मजदूरी कर रहे हैं और मैं उसी क्लास का पढ़ा हुआ आज मैं वकालत कर रहा हूँ, है ना। हमारे साथ के पढ़े हुए मास्टर की नौकरी कर रहे हैं उसी क्लास के आर्मी में भर्ती हुए, उसी क्लास में पुलिस में नौकरी कर रहे हैं और मैं वकालत कर रहा हूँ, और उसी क्लास के पढ़े हुए बच्चे आज मजदूरी कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जिसने जैसी मेहनत की उसको वैसा फल मिला। आप जूनियर में जाइए, इंटर कॉलेज में मैं SD कॉलेज में पढ़ा, इंटर में जाइए, इंटर में भी मुझे पढ़ाने वाले, तो उसी क्लास के कुछ बच्चे अधिकारी बन गए, कुछ वकील बन गए, कुछ डॉक्टर बने, कुछ मास्टर बने, कुछ ऐसे भी सब बने। तो किसी ब्राह्मण ने ये नहीं कहा तुम SC के हो, तुमको हम नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर भाई ब्राह्मणों को बुराई नहीं करनी चाहिए ना हमको बुराई। फिर बात आती है OBC को, एक तरफ तुम अपने भाई के भी कहते हो और फिर OBC के खिलाफ ही आप खड़े हो जाते हो। और ये बात मैं OBC के भाइयों से कहता हूँ कि वो अब जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम सब भाई हमको भाई कहते हो और फिर हमारे साथ विवाद करते हो, तो हम सबको मिलकर एक रहना चाहिए। इस भारत के अंदर बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो किसी विशेष व्यक्ति और विशेष जाति के लिए नहीं लिखा है ना भाई साहब।
ना विशेष जाति के लिए लिखा है, ना विशेष व्यक्ति के लिए, ना विशेष धर्म, किसी के लिए नहीं। वो भारत में उन्होंने सबसे पहले लिखा, हम भारत के लोग, उन्होंने पूरे भारत के लोगों के लिए वो संविधान लिखा है जो उसमें नियम, वो उस संविधान को हर व्यक्ति पढ़ सकता है। उस संविधान के नियम पर हर सबको सजा मिल सकती है। जो उससे संबंधित नियम है, अगर उस पर नहीं चलेगा तो उसको जाए, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, सब कुछ उन्होंने लिख ही दिया है। तो फिर अगर आप संविधान को नहीं मानते हैं या संविधान में लिखे अधिकारों को नहीं समझ पा रहे हो और अवहेलना करते जा रहे हैं किसी धर्म की, तो इसका मतलब आप बाबा साहब संविधान की बदनामी कर रहे हो, बाबा साहब संविधान की अवहेलना कर रहे हो। तो जब संविधान की अवहेलना, इसका मतलब बाबा साहब की आप अवहेलना कर रहे हो, और एक तरफ आप अम्बेडकरवादी भी कह रहे हो। तो ये दोहरी प्रणाली कहाँ से आती है? अगर आप वास्तविक बाबा साहब को मानते हैं तो आप किसी भी विशेष धर्म की या विशेष व्यक्ति की आप बुराई नहीं करते। अगर आप बुराई करते हैं तो इसका मतलब आपने कुछ पढ़ा नहीं है या आपने कुछ सीखा नहीं है, आपका वैसे समाज नहीं रहा है। आप समाज में आना चाहते हो लेकिन कैसे आओगे? किसी की बुराई करकर आप नहीं आ सकते।